आटा गूँथने की टेंशन, ना बेलने का झंझट, फिर भी इतनी फूली फूली और क्रिस्पी पूड़ी बनकर तैयार होगी ना कि हर कोई कहेगा वाह। हमें याद है अच्छे से, जब हम घर में अचानक नाश्ते में कुछ अलग बनाना चाहते थे ना, तो मैं ये बेसन की पूड़ी बनाती थी और झटपट तैयार हो जाती थी। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इसे देखते ही ना सबका चेहरा खिल जाता था और टेस्ट तो इतना बढ़िया होता था कि सभी इससे खाते ही जाते थे, खाते जाते थे। उनका पेट भर जाता था लेकिन मन नहीं भरता था, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती थी। और इसे बनाना भी बहुत आसान था। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ बेसन की पूड़ी बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 4 टेबल स्पून बेसन, यानी कटोरी से कहें तो हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे बहुत सिंपल से थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच ही हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, इससे देखने में बड़ी अच्छी लगती है। स्वाद के हिसाब से हमने यहाँ पर डाल दिया नमक, 2 पिंच हमने डाला हींग, और अजवाइन तो जाएगा ही जाएगा, बेसन का पूड़ी है तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन लिया, उसे क्रश कर डाल दिया। और 4 टेबल स्पून हमने बेसन लिया था, तो हम 4 टी स्पून ऑयल इसमें डाल देंगे। ऑयल डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। हमने यहाँ पर हरी धनिया की पत्ती डाल दी। अब सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पूड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। कमेंट में आप बताइएगा क्या आपने इस पूड़ी को पहले बनाया है। यदि नहीं बनाया है ना तो प्लीज़ ट्राई तो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हम डालेंगे पानी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से पकौड़ी का बैटर बनाते हैं ना, उससे थोड़ा पतला बैटर हम बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे पकाकर इसका हलवा बना लेना। जैसे हलवा बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे गाढ़ा बना लेना है डो के रूप में। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बेसन की फूली फूली करारी और खस्ता पूड़ी बिल्कुल एक अलग मज़ेदार सी रेसिपी है, जो खाने में इतनी मज़ेदार लगती है ना कि आपको मन करेगा कि हम इसे बार बार बनाएं। इतनी ज़्यादा ये अच्छी बनकर तैयार होती है। यदि आपको इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बनाना हो तो आप चाय के साथ इसे बनाइए और साथ में बस चटनी या अचार रख लीजिए। वे भी नहीं रखेंगे ना तो भी आप इसे बहुत आराम से अच्छे से भर पेट खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने बैटर बना लिया। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने चढ़ाया एक कढ़ाई। कोशिश करिएगा कि आप नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ाइए, क्योंकि उसमें जब बेसन को आप पकाएंगे ना तो वो चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने डाला 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। हमने कढ़ाई के ना चारों ओर ऑयल को लगा दिया था ताकि पेस्ट चिपकने न पाए। अब सारा बेसन वाला बैटर हम इसमें डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। बैटर डालने के तुरंत बाद आप अच्छे से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी। बस आपको लगातार कंटिन्यूअस इसे चलाते रहना है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करते करते ना ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा, एक डो के फॉर्म में आ जाता है। थोड़ा हाथों में दर्द होगा, बट आप फटाफट इसे चलाते जाइएगा, नहीं तो ये लम्स बन जाएंगे। जितनी जल्दी जल्दी आप चलाएंगे ना उतनी अच्छे से ये डो बनकर तैयार होगा। जो भी आपको मेहनत करना है ना, बस इसी डो को बनाने में करना है। बेसन को अच्छे से बस आपको पकाकर एक डो के रूप में बना लेना है। ये बिना झंझट के इतनी ज़्यादा करारी क्रिस्पी पूड़ी बनकर तैयार होती है ना कि आप पूछिए नहीं। एक बार बना लेंगे ना आप तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये पूड़ी बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे कर कर ये एक डो के फॉर्म में आने लगा है। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे। यहाँ पर देखिए बेसन बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो हम गैस को करते हैं ऑफ और इसे हम पलट देते हैं किसी थाली में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने बेसन को एक थाली में पलट दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक इसे ठंडा हो, बहुत ज़्यादा ठंडा आप मत करिएगा, हल्का गर्म रहेगा, तभी हम इसमें मिलाएंगे आटा। तो यहाँ पर हमने सारा बेसन एक थाली में पलट दिया है। हमने जिस कटोरी से बेसन लिया था उस कटोरी से ये बेसन की क्वांटिटी 2 कटोरी थी। आटा ऐड करेंगे 1 कटोरी, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेसन ठंडा हो चुका था, तो हमने 2 कटोरी आटा लिया था, लेकिन हम आटा ऐड नहीं करेंगे, 1 कटोरी आटा ऐड करेंगे। यदि आपको लगता है कि गीला है डो तो आप थोड़ा सा आटा और ऐड कर लीजिएगा। तो हमने 1 कटोरी आटा डाला और धीरे धीरे करके ना इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ये डो जैसा बनकर तैयार हो जाता है। जैसे सादी पूड़ी के लिए हम डो
बनाते हैं ना, थोड़ा कड़ा गूँथते हैं आटा, उसी तरह से हमें इसका डो बना लेना है। हल्के हल्के हाथों से आप मैश करते जाइए और इसे गूँथते जाइए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे कर कर हमने पूरे आटे को बेसन में अच्छे से मिक्स कर दिया। ये डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम कवर कर कर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डो को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। चलिए एक बार हम इसे फिर से अच्छे से गूँथ लेते हैं। देखिए कितना टाइट डो बनकर तैयार हुआ है। यदि आपको लगता है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पानी बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते, लेकिन वैसे ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी ऐड करने की। तो देखिए यहाँ पे हमने डो को फिर से एक बार अच्छे से गूँथ लिया। अब चलिए इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो जितनी बड़े बड़े हम कचौड़ी के लिए आटा लेते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे पेड़े के लिए आटा लेना है। थोड़ा सा हमने परथन लिया आटे का और हाथों में पहले देखिए इस तरह से बनाएंगे और छोटे छोटे इसके बॉल्स कट कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, सारी पूड़ियाँ आपकी एक साइज़ की बनकर तैयार होंगी। यदि आप चाहें ना तो बड़ी सी रोटी जैसा आप बेल लीजिए और किसी कटोरी या ग्लास से भी आप कट कर सकते हैं, तो वे भी एक साइज़ की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे पूड़ी बेलने के लिए हमने लिया है चॉपिंग बोर्ड, आप चाहे तो चकला भी ले सकते हैं। अब एक पेड़े को हमने लिया और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। हल्का सा आटा डस्ट कर दिया, आप चाहे तो ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं। हमें ना ऑयल लगाकर बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम हल्का सा आटा डस्ट कर लिए। और देखिए इस तरह से थोड़ा मोटा ही हमें बेल लेना है। अभी हम आपको दूसरा भी बेल कर दिखा देते हैं। तो फिर हमने एक पेड़ा लिया और बिल्कुल हल्के हाथों से देखिए इस तरह से इसे बेलेंगे। बहुत ज़्यादा आप टाइट नहीं बेलिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारी पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं। अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई और उसमें हमने डाला है ऑयल। ऑयल देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ऑयल को मत गर्म करिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही ऑयल को गर्म करिएगा। तो यहाँ पे ऑयल गर्म है, हम इसमें डालेंगे एक पूड़ी और हल्का हल्का पलटे से ना इसे प्रेस करते जाएंगे। तो ये तुरंत फूल जाएगी पूड़ी। बहुत ज़्यादा फूलती है ये पूड़ियाँ। देखिए यहाँ पर पूड़ी कितनी ज़्यादा फूली है। अब हम इसे पलट कर दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। तो उलटते पलटते हुए ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी पूड़ी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यदि कढ़ाई बड़ी हो, उसमें ऑयल ज़्यादा हो, तो एक साथ आप 5-6 पूड़ियों को भी फ्राई कर सकते हैं। को ना आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। और यदि आपके पास कोई सब्ज़ी बनी हो, गेस्ट आ जाएं, तो आप इस पूड़ी को बना लीजिए। केवल एक सब्ज़ी के साथ भी ये पूड़ी को आप आसानी से सर्व कर सकते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो फटाफट एक एक करके हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी पूड़ियों को फ्राई कर लिया। बहुत ही देखने में भी अच्छी लग रही है और कितनी फुली फुली बनी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से तो बिल्कुल भी सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फटाफट हमने सारी पूड़ियों को तैयार कर लिया। आप इन पूड़ियों को चाहे तो आलू की सब्ज़ी के साथ या कोई भी सब्ज़ी के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप कमेंट में बताइए कि आप इस रेसिपी को कब ट्राई करेंगे, कब आप बनाएंगे बेसन की पूड़ियाँ। यदि आपने पहले नहीं बनाई है तो प्लीज़ इसे फटाफट आप ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो हमें मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।